हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महाभारत कथा का 7वां अध्याय एवं उसका महत्व बताने वाली हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाने से मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संयस रहित पूर्ण ज्ञान तुम्हें होगा। सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध प्राप्ति के लिए यह यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं, और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में भी मैं हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में जो पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वो भी मैं हूँ। सब प्राणियों के जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना बुद्धिमानी है। बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारतवर्ष, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में हैं। सत्व, रज, तम, ये 3 गुण हैं। इनके भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यम परात्म को नहीं जानते। मेरी यह गुणमाया और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और अशुभी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्र चित्त और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सब भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्त गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करती है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा महत्व अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेवाय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मुझे मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझसे मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अत्युम्प स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अवश्य को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसमें मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परतंप, मैं जानता हूँ। इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि
द्वंद्वों के मुंह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप को नष्ट हो जाते हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परम ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत, आदिदेव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। यही 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपको इसका महत्व बताने वाली हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महत्व सुनिए। एक पटेल नाम नगर है जिनमें शंकुकन्य वैश्य रहता था। ये वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकन को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथ ही उसकी दाह क्रिया कर आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकन कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह अब मर गया है और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपए दिए और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आया ब्राह्मण से पूछा कि सर्प डसे की गति कैसी करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण वली करावो। उर्द के आटे का पुतला बनाया, चूड़ियां चढ़ाई, जैसी विधि किया। बहुत ब्राह्मण जिवाए, श्रद्धा पिंड पतल कराया। बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकरण का मरण हुआ था। व्यापारियों ने कहा, ले चलते हैं। वहाँ ले जाकर के खड़ा किया, देखा तो वहाँ एक बामी है जिसे कंदिलों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरे पिता ही हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे मेरा उद्धार हो। तो तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ किया करने वाले थे, तिन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पा गया। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता हुआ वैकुंठ धाम जा प्राप्त हुआ। अगर आपको 7वें अध्याय का महत्व एवं 7वां अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए।